सो वेलकम बैक। एंड आज थोड़ा सोचा कि कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट की जाए अपने ऊपर। एंड बहुत चीज़ें हैं जो थोड़ा अभी सही करने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा जिम की बात करूँगा एंड देन थोड़ा मैं अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करूँगा, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें जो रिफ्लेक्ट करने की मुझे ज़रूरत है। एंड जो ये व्लॉग होने वाला है एंड ये पूरा व्लॉग मैं अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा रहा हूँ। तो बस एक लाइक स्टोरी होगा ये, एंड बोल सकते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट टाइप की वीडियोज होंगी। सो आज जिम का कुछ ऐसा था कि आज चेस्ट करना था, बट खाली थी नहीं, बेंचेस लगभग भरे थे जिम। सो आज मैं बाइसेप किया एंड ट्राइसेप। ट्राइसेप हालांकि डेली ट्रेन होता है, तो ट्राइसेप भी ज़्यादा नहीं करता मैं। तो जितना हो सके था बाइसेप पे बहुत ज़्यादा पुश किया। एंड आज थोड़ा अच्छा लगा कि काफ़ी पुश किया अपने आप को। तो ये पार्ट तो अच्छा था कि बाइसेप में कोई कमी नहीं छोड़ी। एंड पहले चेस्ट। तो भाई से मैं बोलूँगा यार, देखो अभी मेरा ऐसा है ना कि थोड़ा उतना अच्छा अभी बाइक से मेरा दिखता नहीं है। हाँ, मीन्स है, बट और अभी अच्छा ट्रेन करना है एंड बॉडी को और थोड़ा, बॉडी का वेट थोड़ा और बढ़ाना है। तो इस पर मुझे फोकस करना है, दैट्स इट। एंड जिम के अलावा उतना कुछ बताऊंगा नहीं, बोलूँगा नहीं। आज थोड़े थे कि कुछ तीन अलग एक्सरसाइजेस करने थे मुझे। तो आज कुछ नया पता चला एंड वहाँ पे एक भैया और हैं, लाइक सेम नेम उनका, आदित्य। तो उनसे मैंने कुछ कुछ पूछा एंड कुछ एक्सरसाइजेस, नई एक्सरसाइज के बारे में पता चली। तो ये चीज़ थोड़ा आज सही था कि हाँ चल कुछ कुछ तो सीखा एटलीस्ट जिम में। एंड इसमें अब इम्प्रूवमेंट थोड़ी आ रही है। एंड सोलो कर रहा हूँ, बट सोलो में भी इम्प्रूवमेंट है। सेकेंड है मेरा थोड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बात कर रहे थे कि बुक्स को लेके। सो बहुत टाइम से, मेरा 1 मंथ हो गया जब से मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया हूँ, तब से बुक रीडिंग मैंने एकदम छोड़ ही दिया। लाइक मैंने एक बुक स्टार्ट किया था, हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग। तो वो अब मेरे को कुछ नहीं लगा कि वो कोई वैल्यू ऐड कर रहा है। लाइक वो एक थोड़ा अलग टाइप की बुक आता है। सो अभी सोचा कि मैं कुछ नया एक, क्योंकि जो जितने पिछले वाले बुक्स है ना, डीप वर्क था। तो डीप वर्क, उसके बारे डीप वर्क में भी वो डेडिकेटेड था कि लॉन्ग टाइम तक तुम एक चीज़ को काम को करते रहो। तो वो भी मैंने पढ़ा। एंड अभी मैं चाह रहा था कि मैं कुछ नया बुक ट्राई करूँ, लाइक जो भी सेल्फ नो टाइप में एक नया बुक। तो आज मुझे मिला फोकस व्हाट मैटर्स। तो ये बुक मुझे मिला है एंड मैं चाहता हूँ कि आज से सेल्फ हेल्प बुक्स, अपना जो रीडिंग हैबिट थी वो कंटिन्यू करूँ यहाँ से, क्योंकि अभी तक तो कंटेंट क्रिएशन की वजह से मैं छोड़ा हुआ था। कंटेंट क्रिएशन नहीं, कुछ अगर टाइम रहता है, बट माइंड में नहीं आता है कि मुझे पढ़ना है। सो अभी है माइंड में कि मुझे पढ़ना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको स्टार्ट करूँ एंड रेगुलर इसको रखूँ। एंड 1 महीने में एटलीस्ट बुक ख़त्म कर पाऊँ। तो ये मेरा ट्राई है। एंड अभी आज से मैं बुक वही स्टार्ट करूँगा, व्हाट फोकस व्हाट मैटर्स। तो ये वाली मैं बुक को पढ़ता हूँ एंड जो भी की टेक अवेज होंगी, जो भी उससे मैं सीखूंगा, शेयर तो करूँगा ही। एंड अगर कुछ और भी इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि यार सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स की यही बात होती है ना कि तुम जब बुक पढ़ लोगे ना, उसका तुम याद करने बैठे हो, तुम्हें कुछ चीज़ याद नहीं आएगा। बट कोई चीज़ उससे रिलेटेड जब कहीं बात चल रही होगी ना, तब तुम्हें कुछ लाइनें याद आएंगी, कुछ चीज़ें उसमें हाईलाइटेड चीज़ याद आएंगी, कुछ स्टोरीज याद आ जाती हैं। हाँ, कुछ रिलेटेड टाइप के अगर हो तो इस टाइप से तुम्हें तुम्हें उस वक्त याद आया कि हाँ इस टाइप की चीज़ें मैंने उसमें पढ़ी थी। लाइक ऐसा ही याद आता है। तुम अगर सोचोगे कि तुम पढ़ लियो एंड रोबोट की तरह तुम्हें पूरा याद रहे, तो ये कभी नहीं होता है। रोबोट की तरह तुम्हें कभी याद नहीं रहेगा। जब तुम्हें ये काम पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ किसी को बताना होगा, तब ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है। या फिर उससे रिलेटेड कोई सिचुएशन आ जाता है, तो तुमको वो चीज़ याद आएगी कि हाँ इसमें मैंने ये पढ़ा था। तो लाइक इस तरीके से तुम्हें याद आएगी। तो सेल्फ हेल्प बुक्स की मेरे को यही अच्छी बात लगती है एंड उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। उसके अलावा मैं एक हिंदी किताब पढ़ रहा हूँ। अ, ये था अक्टूबर जंक्शन। तो अभी मैं वो रीड कर ही रहा हूँ, तो उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, फ़र्क यहाँ पड़ता है ना कि हिंदी पढ़ रहे हो कि इंग्लिश पढ़ रहे हो। तुम अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ के समझ रहे हो, तो वो एक अलग बात होती है। एंड हिंदी मेरा नेटिव लैंग्वेज है, तो हिंदी में मेरे को उतना कुछ ध्यान नहीं देना है, बस एटलीस्ट रीड करते जाऊँगा मैं। एंड वो चीज़ मुझे समझ में आती जाएगी, तो मुझे उसमें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बट इंग्लिश जो टाइप की बुक्स होती है,
एंड तुम अगर थोड़ा अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने की ट्राई कर रहे हो तो इंग्लिश वाले थोड़ा वो थोड़ा फोकस से पढ़ना होता है, एंड थोड़े मीनिंग्स उसमें निकालने पड़ते हैं, थोड़े ढूंढने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें हाईलाइटेड करनी पड़ती हैं। तो ये सब होता है। तो अगर इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हो तो एक अच्छी बात होती है, थोड़ा फोकस से करना पड़ता है, वो बुक रीडिंग करनी पड़ती है। तो इसमें ये एक चीज़ होता है। एंड आई फील लाइक कि आज अभी मैं जर्नलिंग नहीं कर रहा था, एंड कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि खुद से क्वेश्चन करना चाहिए। लाइक आज एचआर बैच का था, तो इसमें मैं एक लाइन था, व्हाट आई कैन लर्न। तो ये काफ़ी अच्छा मेरे को लाइन लगा कि एक तरीका होता है कि तुम क्वेश्चनिंग जब अपने आप से करते हो तो तुम्हें पता लगता है कि कुछ चीज़ें की आंसर मिलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या फिर गलत कर रहे हो, या फिर क्या नहीं कर पा रहे हो, क्या क्या चीज़ करना चाहिए तुम्हें, एंड क्या हो जाना चाहिए लेकिन तुम नहीं कर पाए। तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट करने से पता चलती है। एंड रिफ्लेक्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। कोई जर्नलिंग करता है, कोई क्वेश्चनिंग करता है, कोई सेट ऑफ क्या बोलते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स में चीज़ें लिखता है, कोई कुछ 2-3 वर्ड में अपना पूरा दिन डिस्क्राइब करते हैं कि अच्छा गया बुरा गया ऐसे करके। तो रिफ्लेक्ट करने की बहुत सारी मेथड्स है, तो तुम कोई भी अपना चेक कर सकते हो, थोड़ा सा इस पर रिसर्च करोगे तो वो भी मिल जाएगा। एंड तुमने सुन रखा होगा, एक बार ट्राई करो। एंड मैं सजेस्ट करूंगा यार कि थोड़ा डिजिटल अपने आप को कम करो। लाइक अगर तुम्हें कुछ खुद पे अपना रिफ्लेक्ट करना है, या फिर कुछ तुम्हें ढूंढ रहे हो, लाइक क्लैरिटी ढूंढ रहे हो कि तुम्हें क्या करना है या फिर क्या करना चाहिए, तो लाइक तुम सीधा वो कॉपी पे लिखो, पेन और पेपर का कॉम्बो। और उससे भी बेटर कॉम्बो बता रहा हूँ, पेंसिल एंड पेपर का कॉम्बो। जब तुम जर्नलिंग करोगे ना इससे, तो अलग लेवल का वो चीज़ होता है। पेंसिल रहेगा ना तो तुमको ड्राइंग करने में अच्छा लगेगा, तुम कुछ भी ड्राइंग करोगे। लाइक पेंसिल से अलग खेलने में मजा आता है, पेन से वो ड्राइंग करने वाला बात नहीं रहता। पेन से लिखो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वाला कॉम्बो मेरे मुझे अच्छा लगता है जब जर्नलिंग करो। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कम कर दिया है ये सब करना। तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा लिखना स्टार्ट करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए क्वेश्चंस क्वेश्चंस करके खुद से। एंड जो भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड मुझे लगे कि हाँ इस चीज़ से मैं अपने आप को और क्लियर कर पाऊंगा, तो वो चीज़ से मैं मुझे वो चीज़ ट्राई करनी चाहिए एक्चुअली। और मैं डेफिनेटली ये चीज़ करूँगा। आज मैं मेंशन कर रहा हूँ, एंड मेंशन ही इसलिए कर रहा हूँ कि मैं वो चीज़ करूँ, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ इस चीज़ के बारे में मैंने मेंशन किया था, एंड ये चीज़ मैं मुझे करनी है। हालांकि मैं जर्नलिंग बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ। जब मैं 10th था तब से ही मैंने इतने मोटे की एक किताब कॉपी भर रखी है सिर्फ जर्नलिंग करके। जो भी ओवर थिंकिंग मेरे दिमाग में चलती मैं लिख देता था सीधा प्रो एकदम। वो इतनी पर्सनल, अगर किसी के हाथ लग जाए ना तो मेरे दिमाग में क्या चलता था वो जान सकता है, लाइक दैट। तो उस वक्त मैं बहुत सारी चीज़ें कर चुका हूँ, तो जर्नलिंग के वक्त तो आदत हो गई है। बट उतनी डेली बेसिस पे तुम लिख पाना भाई डेली बेसिस पे नहीं होता है। लिटर बताओ अभी तक मेरे से नहीं हुआ है कि मैं डेली लिखूँ, डेली बैठूँ, डेली लिखूँ, ये नहीं होता। हफ्ते में एक आध बार हो जाता है कि हाँ कुछ थोड़ा सा हाँ डिमोटिवेट फील हो रहा है या फिर लो फील हो रहा है, तब मुझे मन करता है कि लाइक क्वेश्चनिंग वगैरह करना चाहिए या फिर लिखना चाहिए मुझे। तब मैं फील करता हूँ, तो मैं वो चीज़ों को अपने माइंड से सबको अपने पेपर पे उतारता हूँ, एंड लाइक माइंड पूरा फ्री हो जाता है। जर्नलिंग में यही होता है कि तुम्हारे माइंड में जो भी चल रहा है, जितना क्लटर हो रखा है दिमाग में, तुम जब लिखोगे तब वो थोड़ा थोड़ा क्या बहुत कम होगा, पूरा हल्का हो जाएगा तुम्हारा माइंड। तो जर्नलिंग ये एक चीज़, जर्नलिंग का फ़ायदा मुझे अच्छा लगता है। एंड आई डोंट नो कितने लोग ये वीडियो देखेंगे, बट मुझे बनाने का मन है इस तरह का वीडियोस। तो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो यार कमेंट वगैरह जरूर कर देना, एंड लाइक भी कर देना। एंड अगर नए होगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। थोड़ा ये लंबा वीडियो हो जाएगा, बट कोई ना, चलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थोड़ा कुछ चीज़ मैं ऐड करने की ट्राई कर रहा हूँ कि अब थोड़े विजुअल्स ऐड करूँ। एटलीस्ट जो मेरा इंट्रो आता है, इंट्रो के बाद में मैं कुछ अपने जिम से रिलेटेड चीज़ें दिखाऊँ, लाइक क्लिप्स वगैरह। एंड क्लिप्स वही प्लान कर रहा हूँ कि कैसे मैं क्लिप्स वगैरह बनाऊंगा। पहले तो रैंडमली बनाता था, बट अब रैंडमली नहीं बना रहा, अब थोड़ा प्लान करके चीज़ें, एंड तो मैं अच्छे से वो प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। कल की इस वीडियो के बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें ये चीज़ें आएंगी, मतलब इस टाइप से ही आएंगी जो मैं प्लान कर रहा हूँ। तो कल से रेगुलर मैं क्लिप्स डालना स्टार्ट करूँगा, एंड वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा। इसके अलावा मुझे नहीं समझ में आया रील्स में मैं क्या बनाऊँ। मुझे कुछ आइडिया नहीं है रील्स में मुझे क्या अपलोड करना चाहिए, अब तक मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है। बस ये था कि मैं क्लिप्स यहाँ से कट करूँ, बट ये होता है ना कि ये लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ एक फ्लो में चल रही है, एंड अगर मैं उसको रील्स में कट करके दिखाता हूँ तो वो फ्लो एकदम से टूट जाता है।
तो यार वो हवा में बात लगेगी, तो इसलिए मैं रील्स में डालने थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ कि लोग क्या सोचेंगे या फिर क्या फील करेंगे, लाइक बीच वाली बातें रहेंगी ना वो, तो ये चीज़ होता है। तो इस वजह से थोड़ा मुझे हिचकिचाहट हो रही है, बट देखता हूँ अगर मैं डाल पाया तो एक बार एटलीस्ट मुझे ट्राई करना चाहिए, मुझे लगता है। बट वो बात बनेगी नहीं ऐसा लग भी रहा है, तो मैं इस चीज़ में फंसा हुआ हूँ। एक बार ट्राई करके देखता हूँ, मैं एटलीस्ट एक वीडियो डाल के देखता हूँ, ठीक है। हाँ, ये चीज़ मिनिमम मिनिमम ये चीज़ है, उसके बाद मैं छोड़ दूँगा। अगर मुझे नहीं लगा अच्छा, मैं कुछ और टाइप की इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है। एटलीस्ट मैं इस बार ट्राई करता हूँ। हाँ, पक्का प्रॉमिस है। एक ना एक क्लिप मैं डालता हूँ, एक एक से 2 क्लिप, मिनिमम 1 क्लिप तो डालूँगा ही, उसके बाद ही छोड़ना है। एंड ये फाइनल डिसीज़न है मेरा। कंक्लूज़न पे ही आया हूँ मैं, तब ये चीज़ बता रहा हूँ। तो एक लिस्ट एक करके देखता हूँ, अगर अच्छा चलता है तो ठीक है। एंड चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। एंड तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना।